डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑन और अपॉन की। ऑन और अपॉन दोनों ही स्थान के लिए भी आते हैं और साथ साथ समय के लिए भी आते हैं, लेकिन समय यानी कि टाइम वाले हम प्रेपोजिशंस को समझ चुके हैं और अब हम सारे जो भी समझ रहे हैं वो प्लेस से संबंधित, स्थान से संबंधित समझ रहे हैं। सबसे पहले ऑन। ऑन का मतलब वैसे तो पर होता है। जनरली 99% केसेस में इसको पर के सेंस में लगाया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज टचेस द सरफेस इन रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन का क्या मतलब है? जब कोई एक स्थिर रूप में कोई चीज रुकी हो और रखी हो, के ऊपर है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है। अब बात आती है कि जब रेस्ट पोजीशन में होता है तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज ऑन द डेस्क, ये बुक डेस्क के ऊपर है या डेस्क पर है, डेस्क पर है। ऑन आ गया, डेस्क पर है यानी कि सिंपली बुक जो है डेस्क के ऊपर रखी होगी, इसको हिल नहीं रहा है, मोशन में नहीं है। दूसरा, द बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन हिल, बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, वो पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इधर उधर ऐसे चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं और पहाड़ी पर हैं तो ऑन नहीं लगेगा। द डंकी वॉज कैरिंग बैग्स ऑन हिज बैक, डंकी अपनी पीठ पर कुछ थैले लेकर जा रहा है, बोरियां लेकर जा रहा है। अब कुछ लोग समझेंगे नहीं, बोरियां तो उसके ऊपर चल रही हैं, लेकिन बोरियां थोड़ी ना चल रही हैं, वो गधा चल रहा है, गधा चल रहा है, गधा। हमें गधे को नहीं देखना है, हमें बोरी को देखना है। बोरी और पीठ उसकी एक दूसरे को टच करके ऐसे करके चला जा रहा है वो। दूसरा आता है अपॉन। अपॉन का मतलब भी पर या ऊपर होता है। ये इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग टचेस द सरफेस, ये तब लगता है जब कोई चीज सरफेस को टच कर रही हो इन मोशन पोजीशन। लेकिन इस बार जो है इसको मोशन पोजीशन की बात की गई है। मोशन पोजीशन का मतलब है जब वो गति करके आई हो और उसके बाद जो है वहां पर आकर रख गई हो। पुट दिस बुक अपॉन द टेबल, ये बुक टेबल पर रख दो। जैसे मान लीजिए बुक चल के आ रही है ऐसे करके, अब मैंने रखी है, तो ये इस तरह से रखने से हालांकि इसने सरफेस को टच किया, लेकिन ये गति करके आई फिर ऐसे रखी, तो ये अपॉन हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, टू बॉयज आर क्लाइंबिंग अपॉन द हिल, दो लड़के पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। इस बार खड़े थे और इस बार वो चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे हैं तो जरूर वो चल रहे होंगे, चल चल के चढ़ रहे होंगे, तब वो चल रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, फिर इस तरह से अपॉन का यूज होगा, ऑन का नहीं होगा। डंकीज मास्टर वॉज लोडिंग बैग्स अपॉन इट्स बैक, देखिए दोनों में अंतर समझिए। यह था कि वो जो है गधा अपनी पीठ पर बोरों को ले जा रहा है। यहां हो गया डंकीज मास्टर, जो गधे का मालिक है, वाज लोडिंग, लाद रहा था, बैग्स, बैग्स को कहां, अपॉन द बैक, पीठ पर। अब ले नहीं जा रहा है, रखे हुए नहीं है पहले से, उसका मालिक आ रहा है, ऐसे करके लेके आ रहा है बोरा और उसकी पीठ पर रख दे रहा है। अब यहां से यहां तक लाने में जो गति हुई वो मोशन है ना, मोशन है, तो फिर यहां अपॉन का यूज किया जाएगा।